हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो मेरी आवाज़ पे मत जाइएगा, ठंडी का मौसम है तो मतलब तबीयत बहुत ख़राब है और मेरे वीडियो भी एडिट नहीं हो पा रहे हैं। काफ़ी लेट हो रहा वीडियो आने में, बट आ रहे हैं। तो ये वीडियो है मेरे छोटे देवर की बारात से रिलेटेड, क्योंकि उनकी बारात थी। एक दिन पहले हम लोग निकले थे कुछ सामान लेने जो उनके डाले का कम था, और उसी दिन हम लोगों को लगानी थी मेहंदी। क्योंकि 2 बारात थी तो उस हिसाब से हम लोगों ने मेहंदी लगवाई। पहली बारात में थोड़ी-सी हल्की लगाई थी, और जो छोटे देवर की बारात है उसमें पूरे-पूरे हाथों में मेहंदी लगवाई थी। तो ये उसी का वीडियो है। और इतना ठंडा लग रहा था मेहंदी लगाने के बाद, तो हम लोग ब्लोवर में ही यूज़ करके बैठे हुए थे कि ताकि ठंडी ना लगे। और नेक्स्ट डे ये था मेरा मेहंदी का कलर, जो काफ़ी अच्छा आया हुआ था। थोड़ी मेरी मेहंदी भी ख़राब हो गई थी अनायज़ा की वजह से, बट कलर बहुत अच्छा आया था। और यहाँ चल रही थी मेरी पैकिंग, क्योंकि हम लोगों को मौदहा बारात लेकर जाना था, तो एक लगेज तो होना ही था, क्योंकि साथ में बच्चे हों और वहाँ जाकर दूर का सफ़र है, तो हम लोग को वहाँ चेंज भी करना था। तो मैंने अपना लगेज तैयार कर लिया था। अनायज़ा को उठाने का टाइम हो गया था, फिर उसके बाद मैं रेडी हो गई थी। तो ये लुक था मेरा बारात का। और मुझे सर पे दुपट्टा लेना था, क्योंकि मौदहा बारात जा रही थी। वहाँ मेरे जेठ से रिलेटेड काफ़ी लोग रहते हैं, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं थोड़ा सर से दुपट्टा लूँगी, तो बस उसी लिए मैंने इस तरह से मेरा हेयर स्टाइल था। और ये थी मेरी वॉच, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे एनिवर्सरी गिफ्ट की थी। बहुत काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छी वॉच है, मुझे बहुत पसंद आई थी। और मैंने लेंस भी लगाया था जो मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए थे बारात के लिए। तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मतलब इंतज़ाम किया था बारात के लिए, और मेरी फैमिली भी आ चुकी थी। और ये था रूम मेरे छोटे वाले देवर का, जो डेकोरेट हो रहा था बारात जाने से पहले पहले। क्योंकि हम लोग बारात लेके चले जाते तो फिर डेकोरेट ना हो पाता, तो काफ़ी अच्छा डेकोरेशन हुआ था उनके रूम का। और यहाँ मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था अपना, जो उनका न्यू ड्रेसिंग टेबल आया उसी पे वीडियो बनाया था। काफ़ी खूबसूरत था, लाइटें वगैरह सब लगी हुई थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे सफ़र के लिए। और पीछे बैठी थी मेरी बड़ी देवरानी, जिनकी बारात हो चुकी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग रास्ते में रुके थे। वहाँ पहुँचने के बाद यहाँ इंतज़ाम हुआ था हम लोगों का नाश्ते वगैरह का, स्टार्टर वगैरह स्टार्ट हो गया था। गाजर का हलवा था, और जैसे पकौड़ियाँ वहाँ गांव में चलती हैं वो सब थी। गांव के हिसाब से काफ़ी अच्छा था। और ये रसगुल्ले जो मतलब एकदम गरम गरम थे, खाने में बहुत टेस्टी लग रहे थे। और वही चाट चाउमीन जो नॉर्मल से हर जगह होता है वो भी वहाँ पे था। और ये डाला मैंने लगा दिया था। तो डाला लगाने के बाद यहाँ पर वीडियो शूट हो रहा था। जो फ़ोटोग्राफ़र हम लोग की तरफ से गए थे वो भी अपना वीडियो वगैरह बना रहे थे। तो ये था उन इन लोगों के लिए हमारी तरफ से, मतलब लड़की के लिए, उनके घर वालों के लिए। और फिर उसके बाद हम लोगों का खाने का टाइम हो गया था, तो यहाँ पर हम लोग बैठे थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने निकाली थी बारात। तो मतलब यहाँ पर घोड़े डांस कर रहे थे। घोड़े क्यों डांस कर रहे थे? क्योंकि वहाँ पर चलते हैं घोड़े। घोड़े आते हैं, एक एक करके डांस करते हैं, और जो लड़की वाले होते हैं वो लोग शगुन देते हैं घोड़ों को। तो यही चल रहा था। ये मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा, बट अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। 10 घोड़े थे, 10 के 10 घोड़े अच्छे से डांस कर रहे थे। तो उसकी मैंने वीडियो बनाई। मतलब एकदम हम लोग धूम धड़ाके से वहाँ पर हम लोगों ने बारात निकाली। इंतज़ाम हम लोग का बारात का वहीं का था, बैंड बाजा वहीं का था, तो हम लोगों ने वहीं से बारात निकाली। काफ़ी अच्छे से बारात निकली माशाल्लाह से। यहाँ पर सब मेरी फैमिली के लोग, मेरे हस्बैंड, मेरे जेठ, सब लोग, पूरी फैमिली अच्छे से डांस कर रही थी। मतलब छोटे भाई की बारात थी तो एंजॉय करना तो बनता ही है। तो मतलब सब लोग बहुत अच्छे से सबने डांस किया और काफ़ी मज़ा आया। सबने काफ़ी एंजॉय किया। लेट हो गया था हम लोगों को, लेकिन फिर भी बारात जब दूर की होती है तो काफ़ी लेट हो ही जाता है। और घर के बच्चे भी मतलब बराबर से डांस कर रहे थे, सबको बहुत मज़ा आया। और फिर उसके बाद जो है वहाँ के लोग भी हम लोगों का फुल सपोर्ट कर रहे थे। और मौदहा के काफ़ी लोग थे जो बारात में शामिल हुए थे मेरे जेठ की तरफ से। यहाँ पर जो मेरे देवर हैं वो रेडी हो रहे थे, दूल्हा बन रहे थे। तो ये वहीं की वीडियो थी मेरी और मेरी हस्बैंड की। और काफ़ी हमारे जो नंदोई और जेठ जेठानी सब थे, तो सबका वीडियो बन रहा था। काफ़ी इमोशनल मोमेंट लग रहा था, क्योंकि जब हमने अपने देवर को देखा ना कि वो दूल्हा बन रहा है, तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा हमको। उसको देखकर काफ़ी खुशी हुई कि फाइनली आज जो है हमारे दोनों देवर की शादी हो गई है, दोनों दूल्हा बन चुके हैं। और ये है हमारे नंदोई साहब, जो उनको
सेहरा पहना रहे हैं। काफ़ी टाइम लगा पहनाने में, लेकिन माशाल्लाह से मेरे जो देवर हैं वो भी काफ़ी लंबे हैं, हाइट है उनकी, तो उस हिसाब से उनका जो सेहरा था वो भी था काफ़ी खूबसूरत था। तो यहाँ मेरे हस्बैंड और मेरे नंदोई उसको सेहरा पहना रहे हैं। और फिर उसके बाद सेहरा पहनाने के बाद हम लोग निकले थे बारात लेके, इनको गाड़ी में बैठाल के वहीं पे थोड़ी दूर तक हम लोग गए। और फिर यहाँ फिर से डांस स्टार्ट हो चुका था। मतलब वहाँ काफ़ी अच्छे मतलब सॉन्ग बज रहे थे, और घर के बच्चे और ये मेरे जेठ जो डांस कर रहे हैं, और ये मेरा देवर जिसकी अभी बारात हुई है, सब लोगों ने मिलकर खूब धूम मचाया वहाँ पे। काफ़ी पटाखे फोड़े गए, मतलब बहुत मज़ा आई। और हम लोग वहीं खड़े थे, डांस तो नहीं किया क्योंकि मौदहा में थी। अगर यहाँ कहीं होता तब भी नहीं करते, क्योंकि बारात में डांस करना ठीक नहीं लगता। घर में अच्छा लगता है, अपना सब लोग फैमिली के साथ कर लेते हैं, लेकिन अगर सोचो कि बारात में डांस कर ले तो वो हमें नहीं समझ में आता, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो घर के भी होते हैं, बाहर के भी होते हैं। तो ये बारात ले जाने का, वापस आने का डांस का सिस्टम काफ़ी देर तक चला। सबने खूब एंजॉय किया। और यहाँ पर गाड़ी आ चुकी थी दूल्हे राजा की। तो यहाँ पर एक जो रस्म होती है, लड़की का भाई बैठता है, और यहाँ पे देखिए ड्रोन कैमरा भी चल रहा है, जो मेरे देवर ने करवाया था, जो हम लोग यहाँ से लेकर गए थे, वहाँ ड्रोन कैमरा भी चल रहा था। तो काफ़ी अच्छे से बारात हुई। और यहाँ पर जो है रस्म स्टार्ट होने वाली थी कि मतलब दूल्हा उतरता है तो लड़की का भाई बैठता है, तो पैसे वगैरह अपनी डिमांड करता है, तो बस वही रस्म चल रही थी। तो जैसे दूल्हे राजा उतरे थे तो उनका जो साला था वो बैठ गया था, उसकी डिमांड थी 30,000 रुपये की। तो वही सब बात चल रही थी कि भैया थोड़ा सा आप कम करिए, तो वो बेचारा धीरे धीरे कम कर रहा था। हम भी वहीं पर खड़े हुए थे। वो देखिए मेरा वीडियो भी दिख रहा है वहाँ पर। तो मैंने उनसे पूछा कितना चाहिए, तो उन्होंने बोला 30,000। तो हमने कहा अच्छा थोड़ा कम नहीं होगा, तो फिर 30 से वो 20 पे आ गया। फिर देखिए हम लोग बात कर रहे थे सब लोग, और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड भी उसको मतलब मना रहे थे। तो वो फिर उसको जो है हम लोगों ने सबने काफ़ी टाइम लगा, उसके बाद जो है 10,000 रुपये उसको दिए गए। और फिर उसके बाद बारात आगे निकली। जो हमारे देवर थे वो आगे निकले। डांस वाला देखिए एक एक करके नोट दे रहे हैं, गिन गिन के, डांस कर कर के, कि मतलब ये है आपका शगुन। और फिर जो है डांस करने के बाद फिर हम लोग अंदर गए। काफ़ी भीड़ हो गई थी, क्योंकि काफ़ी लोग थे, मौदहा के भी थे, और हम लोग की जो बारात के लोग थे वो भी लोग थे। तो काफ़ी भीड़ हो गई थी। तो बस यही सब सिलसिला चल रहा था। फिर उसके बाद जो मेरे देवर थे उन्होंने एंट्री करी गेस्ट हाउस में, तो उनका वेलकम करने के लिए उनकी वाइफ आई थी। तो यहाँ पे हम लोग जो है एंट्री कर रहे थे दूल्हे के साथ, कि मतलब दूल्हे अंदर आ रहे हैं तो हम लोग भी अंदर जा ही रहे थे। फिर उसके बाद जब हम लोगों ने एंट्री वहाँ कर ली, तो काफ़ी बैंड बाजा बज रहा था, कि मतलब एकदम डांस का माहौल था, बट डांस नहीं हुआ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। और फिर उसके बाद एंट्री हुई दुल्हन की। वो आई थी अपने दूल्हे के पास उनको रोज़ देने, कुछ चलता होगा उनका, उन लोगों ने कुछ यूनिक किया। तो ये आ रही थी वो अपनी बहनों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ। कानपुर में तो ये रस्म नहीं चलती है। कानपुर में जहाँ तक हमने ही देखा है, दुल्हन आती है तो चावल वगैरह होता है, दूल्हे के ऊपर डालकर चली जाती है। तो हम लोग लगा ये वही करने आ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये इनकी दोनों सिस्टर थी, जितना हो सका मैंने उनका फेस हाइड कर दिया। और फिर उसके बाद जब ये आई तो फिर उसके बाद ये मतलब जो मेरे देवर थे उनके पास इनको ले जाया गया, और ये वहाँ गई, उनको बस एक रोज़ दिया। और फिर उसके बाद इनकी एंट्री ख़त्म हो गई, ये अपना चली गई रूम में। तो ये उसी का वीडियो है। यहाँ पर खड़े हैं मेरे देवर, वेट कर रहे हैं अपनी वाइफ का। और फिर उसके बाद अच्छे से जो होना था, मतलब रोज़ वगैरह जो उनको देना था उन्होंने दे दिया। हम लोग काफ़ी मतलब वो हुआ कि ये कोई नया यूनिक चीज़ देखी, दुल्हन रोज़ देने आई है। और ये दुल्हन के भाई लोग हैं जो ये मतलब अपना एंजॉय कर रहे थे। इन लोगों को ज़्यादा ही मतलब इन लोगों ने अपना सोच के रखा होगा कि हम लोगों को ये सब करना है, तुम लोग कर रहे थे। इसको क्या बोलते हैं हमको पता नहीं है, देखा है मैंने काफ़ी वीडियो में, तो वहाँ भी ये हो रहा था, अच्छा लग रहा था देखने में। और फिर उसके बाद यहाँ पर सलाम कराई हो रही थी। जो भी उन लोगों को दो लोग गिफ्ट देना था वो दे रहे थे। उनकी साली थी और उनकी सास थी, सब लोग थे। मैं दूर बैठी थी क्योंकि बहुत थक चुके थे, रात काफ़ी हो गई थी, और नायज़ा मेरे पास थी, तो हम दूर ही बैठे थे, वहाँ नहीं गए। और फिर जूता चुराई भी हुई। फिर उसके बाद टाइम आ गया था विदाई का। तो यहाँ पर जो मतलब
मेरी देवरानी के जो भाई हैं वो उनको बांधे थे सहरा। ऐसा होता है कि दुल्हन का भाई सहरा बांधता है, तो वो सहरा बांधा था। फिर उसके बाद हम लोग सुबह 6 बजे आए हैं, तो ये एंट्री करी मेरे देवर ने अपनी वाइफ के साथ अपने रूम में। तो ये वीडियो था उनके रूम का। तो मेरा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो आगे भी देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ आगे बने रहिए। और ये है हमारी देवरानी। अब हम मिलेंगे आपसे वलीमे के ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।